नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चमत्कार को नमस्कार। जहाँ भी दिखे यह पौधा तुरंत अपने घर पर ले आना। मजाक में मत लेना दोस्तों, क्योंकि कई लोगों को यह पौधा करोड़पति बना चुका है और अगला नंबर आपका होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी किस्मत के ताले की चाबी इसी पौधे के अंदर छुपी हुई है, जो आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देगा। यह पौधा दोस्तों कई लोगों के नसीब को तो चमका ही चुका है, साथ ही साथ अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर भी कर देगा। यह केवल एकमात्र पौधा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जानकारियाँ बहुत ही खास होने वाली है, जानकारियाँ बहुत ही दोस्तों आपके लिए अनमोल होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो ना हमारे चैनल पर कभी आई है और ना ही आपको यूट्यूब पर कहीं पर मिलेगी, क्योंकि बड़े से बड़ा धनवान भी केवल इस पौधे को ही अपने आंगन में लगाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखिएगा। बोलिए जय लक्ष्मी माता। माता रानी आपके हर दुख को दूर करेगी, आपके घर में हमेशा धन धान्य की भरपूर मात्रा रखेगी। तो बोलिए जय लक्ष्मी माता। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को यह पौधा करोड़पति बना चुका है, मजाक की बात नहीं है। आपने कई बड़े बड़े लोगों के बंगलों में देखा होगा कि वे कई सारे पौधे अपने आंगन में लगा के रखते हैं, कई गमलों में उनके पौधे होते हैं। परंतु क्या कभी आपने नोटिस किया है कि उनके गमले में यह पौधा अवश्य होता है? जिस भी करोड़पति के घर पर आप जाएंगे, उनके घर पर आपको यह पौधा जरूर दिख जाएगा। तो क्यों ना आप भी आपके आंगन में इस पौधे को लगाएं और अपनी किस्मत के दरवाजे खोल दे दोस्तों। अब आप कहेंगे कि पेड़ पौधों को लगाने से अगर करोड़पति हो जाता इंसान, तो फिर उसे मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती करने की। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेहनत तो मजदूर भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है, परंतु उसे उतना नहीं मिल पाता जितना दोस्तों एक दूसरे करोड़पति इंसान को मिलता है। कहते हैं ना कि मेहनत को उतना नहीं मिलता है जितना उसके नसीब अगर चमकदार हो तो बैठे बैठे ही मिल जाता है। और हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों को बहुत मान्यता दी गई है। फिर चाहे तुलसी का पौधा हो, फिर चाहे पीपल का पौधा हो, बरगद का पौधा हो, दोस्तों इन सभी पौधों में देवी देवताओं के वास होते हैं। यह तो आप भी जानते हैं, अगर आप एक सनातनी है तो इस बात से तो आप भी दोस्तों अग्री करते होंगे। और मजदूर तो दोस्तों मेहनत करता ही है, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति मेहनत करता है और अपना दोस्तों दिन अपनी मेहनत के अनुसार चलाता रहता है। परंतु कहते हैं ना कि धन हर किसी के नसीब में नहीं होता है, ठीक वैसा ही है। इसलिए आपको अपने नसीब को बदलना पड़ेगा। तो नसीब को किस प्रकार बदला जाए? नसीब को बदलेगा यह एकमात्र पौधा। चलिए दोस्तों, बातें तो हो चुकी है, महत्व हमने समझा दिया है। अब बात महत्व पर आते हैं कि आखिर कौन सा पौधा है और क्या किस प्रकार आपको घर पर लाना है, किस प्रकार उगाना है अपने घर पर, किस दिशा में रखना है, सारी जानकारियां देंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी भी आपसे कह रहे हैं। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और नीचे कमेंट में अपनी परेशानियां लिख दीजिएगा। हम आपको समाधान ज़रूर बताएंगे आपकी परेशानी के अनुसार। दोस्तों बारिश में सहज उगने वाला, यानी कि ऑटोमेटिक अपने आप उग जाता है, लाल रंग का एवं सफ़ेद रंग का यह जो पौधा है, इसे हम कहते हैं ओंगा। जी दोस्तों, ओंगा कहते हैं। लट जीरा भी इस पौधे को कहा जाता है अलग अलग प्रदेशों में। चिड़चिटा भी हम कहते हैं दोस्तों इस पौधे को। यह पौधा दोस्तों आयुर्वेद तंत्र एवं दैनिक उपयोग के लिए विशेष महत्व रखता है।
इस पौधे के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। कुछ लोग दोस्तों इसे अपमार्ग, एक सर्वविदित छुपा जातीय औषधि भी कहते हैं दोस्तों इसे। वर्षा के साथ ही यह अंकुरित होती है और ऋतु के अंत तक बढ़ती है तथा शीत ऋतु में पुष्प फलों से शोभित होती है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में परिपक्व होकर फलों के साथ ही शुष्क हो जाती है। इसके जो दोस्तों फूल है हरी गुलाब आभा युक्त तथा हरी चावल होते हैं जिन्हें तांडुल कहा जाता है दोस्तों। अब हम बताते हैं, यदि आपके व्यापार में लगातार हानि हो रही है, लगातार दोस्तों आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हो, कई सालों हो गए परंतु दोस्तों व्यापार में तरक्की देखने को नहीं मिल रही है, तो आप रवि पुष्य नक्षत्र में श्वेत अपामार्ग को यानी कि इस पौधे को अपने व्यवसायिक स्थल पर रख दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का किया गया तंत्र मंत्र निष्फल हो जाता है, जिससे व्यापार में वृद्धि होती है। कोई दुश्मन है, किसी की काली नजर लग गई है, किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, तो इस दोस्तों पौधे का बहुत असर होता है, तो अवश्य करवाइएगा। दोस्तों नज़र तो लग जाती है, अपनों की भी लग जाती है और खुद की भी लग जाती है, तो दोस्तों इसके लिए यह पौधा बहुत ही उन्नति कारक है। अगली चीज़ है दोस्तों मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा, यानी कि दोस्तों इसी महीना चल रहा है, यह मार्गशीर्ष महीना ही चल रहा है जिसमें हमने वीडियो बनाई है। और अगर इसकी ही पूर्णिमा को आप सुबह के समय अपामार्ग की जड़ को लाकर उसका पंचोपचार से पूजन कर भुजा में धारण करने से बड़ी विपत्ति भी दूर हो जाती है। यानी कि उसका पंचोपचार रूप से पूजन करें और उसे अपने शरीर के किसी भी गुप्त अंग या फिर दोस्तों आप किसी भी अंग पर उसे धारण कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी विपत्ति दूर हो जाती है। साथ ही दोस्तों इस लाल अपामार्ग की टहनी से नियमित अगर आप दातुन करते हैं तो इससे वाक सिद्ध हो जाती है, यानी कि बोली भी अच्छी होती है, लोग भाग आपके पास आते हैं, आपकी छवि लोगों में तेजस्वी वाली हो जाती है। लाल अपामार्ग की जड़ को जलाकर बनाकर गई भस्म को गाय के दूध से नियमित सेवन अगर आप करते हैं तो बाधाएं दूर होती है, शीघ्र ही संतान की प्राप्ति भी होती है। अगली चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि अगर इस पौधे को आप अपने घर के किसी भी आसपास की जगह पर लगाते हैं तो उससे आपके घर की सारी नकारात्मक एनर्जी यानी कि नकारात्मक जो शक्तियाँ है वह दूर होती है, लक्ष्मी माँ का आगमन आपके घर में होता है। जिस प्रकार से मनी प्लांट जो है दोस्तों पैसों को अपनी ओर खींचता है, उस घर में पैसों की जो कमी को दूर करता है, उसी प्रकार से यह जो ओंगा का पौधा है वह बहुत ही बड़ा पौधा है, यानी कि मनी प्लांट से भी कई ऊंचे लेवल का है, कई ऊंचे स्तर का यह पौधा है, जो आसानी से तो नहीं मिल पाता है, परंतु अगर आप ढूंढेंगे या नर्सरी वगैरह में जाएंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आप इस पौधे को अभी जाइए और अपने घर पर लेकर आइए, अपने घर के आसपास आप लगा सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगर आप इस पौधे की जड़ को यानी कि दोस्तों इस पौधे की जड़ को अगर आप अपने धन के स्थल पर यानी कि तिजोरी में रखते हैं तो दोस्तों वहाँ पर धन की बरकत होती है एवं घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। आप अपने व्यापार दुकानों के गल्ले में भी इसको रख सकते हैं, घर की तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर दोस्तों जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर इसको रख दीजिए, आपके घर में धन की भरमार रहेगी। साथ ही दोस्तों यह पौधा औषधीय रूप से भी बहुत महत्व और गुणकारी होता है दोस्तों। नसीब चमकाने के साथ साथ शरीर के रोग भी यह ठीक करता है, जैसे कि दोस्तों ज्वर की समस्या से भी इससे राहत मिलती है। इसकी जड़ों को हम उपयोग में ले सकते हैं। और ख़ास करके यह जो पौधा है बारिश में या फिर बारिश के बाद जो ठंड रहती है उसमें भी आपको मिल जाएगा अच्छे से, आपके घर के आसपास के जो खाली इलाके हैं वहाँ पर अक्सर मिल जाता है। अपने घर के आसपास इस पौधे को आपने देखा होगा लेकिन ध्यान तो नहीं जाता है। ध्यान क्यों जाएगा आपका?
आपका ध्यान आखिर क्यों जाएगा इस पौधे के ऊपर, परंतु आपका ध्यान अब जाएगा। अब आपकी निगाहें इस पौधे को ढूंढने लगेगी कि कहाँ है यह पौधा, इसे मैं अपने घर पर लेके आऊँगा और अपनी नसीब को चमकाऊँगा। परंतु ध्यान रखिएगा कि किसी भी उपाय को करने के लिए, किसी भी उपाय को करने से पहले ध्यान रखना है कि आपको अपने मन को शुद्ध रखना है। उसी इंसान के ऊपर यह पौधा वर्क करेगा, उसी इंसान के ऊपर माता लक्ष्मी अपनी कृपा बना के रखेगी, जिसका मन साफ होगा, जो किसी के साथ गलत नहीं करता है, जिसके कर्म अच्छे होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर कोई सवाल हो इस पेड़ के बारे में, इस पौधे के बारे में, अगर कोई भी और सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई परेशानी हो, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे लिखकर पूछ लीजिए, हम आपको तुरंत सवाल का जवाब भी दे देंगे। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों इस वीडियो में। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी हमारी कामना है।